लगे देह में ताकत ना होला नौकरा के हूँ खोद दे बनो तो पीनी की जाई। आप अपने गांव में रहे होंगे तो ये पता होगा कि जिस कमजोर आदमी को ऐसे भी खोद दें ऐसे करिएगा तो तुरंत वो रिएक्शन दे देगा और तुरंत हालात सच्चाई बोल देता हूँ और वही चीज़ें उनको बुरी लग जाती है क्योंकि उनको बोलना सच में नहीं आता। मैं आज भी बोल स्टेज में कह रहे थे कि इतना बोलते हैं सामने आके फरिया लें तो वो कमाऊ का निखन करता आज सामने कहियो वो पीछे है हिम्मत, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि उनके अंदर ताकत ही नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं, उनके अंदर हौसला। डर चुके हैं। डरा हुआ आदमी क्या करता है, हर दिन उल्टा सीधा काम करता है। खेसारी लाल यादव से डर गए हैं। अरे तो डरना तो पड़ेगा ना सर। मेरे स्टेज से काहे कह देते हैं कि कहियो जब उनके पुरुष होने पे ही सवाल आप उठा देते हैं। अरे भाई चार मेहरारू गलत हो सकती है यार, 4 मेहरारू कैसे गलत हो सकती है? इसका मतलब आप हरिश्चंद्र हो गए हैं। जानबूझ के ऐसी भड़काऊ बात इसलिए बोला था ताकि कम से कम वो आदमी गुस्से में जाए और भाभी का हाथ पकड़ के क्या हो जाएगा तो उसको वो भगाई लेके जाऊंगा। लेकिन होए तो पहले लगता है कि आप दोनों आपस में लड़ने के कारण आपके नए कलाकार उभर नहीं पा रहे हैं, नए जो है सिंगर आ नहीं पा रहे हैं। मनीष कश्यप हैं, सब लोग जानते हैं, आपसे भी खूब अच्छा संबंध है, वीडियो दिखा था। अभी वो जेल में है और सब लोग इंतजार कर रहा था कि खेसारी लाल यादव कुछ बोलेंगे। सोनू सूद बोले, मनोज तिवारी बोले और कई ऐसे लोग हैं जो बोले, लेकिन आप नहीं बोले, क्यों? भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जी हमारे साथ हैं। बहुत दिनों से इस चैनल पे इनका इंटरव्यू देखने के लिए लोग बेताब थे, तो बहुत स्वागत आपका। केश तिवारी बाबा को प्रणाम। पहले बाबा हैं ये, और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान इसलिए करता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण का ही शिष्य हूँ। तो प्रयास न्यूज़ को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं प्लीज़ ऐसे ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करिए जिनके शब्दों में वेट हो, शब्दों में वो ज्ञान की भाषा हो और किसी के प्रति सम्मान का जो भावना है वो होना चाहिए। आप सबको सब्सक्राइब मत करिए, किसी को मत करिए, ताकि आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपकी भी संतुलन गड़बड़ होती है क्योंकि उसके भाषा से आपका भी परिवर्तन कहीं ना कहीं होता है। तो कोशिश करिए कि ऐसे ही लोग हों कि उनके भाषा में वो सम्मान हो जिसके वजह से हम अपने जीवन को चला सकें। तो पहला सवाल तो होगा कि संघर्ष 2 का बहुत सारे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, आपके व्यूअर्स जो है वेट कर रहे हैं और आप डिले कर रहे हैं, कारण क्या है? देखिए अच्छी चीज़ डीएम बनने में टाइम तो लगता है ना, बुरी चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन कुछ भी अच्छी चीज़ हो ना तो रत्नाकर जी लगातार लगे हुए हैं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्स में वगैरह या सिनेमैक्स वगैरह जो भी है, कोशिश है कि बेहतर सिनेमा और बनाया जाए अपने ऊर्जा से, क्योंकि बहुत बेहतर सिनेमा बनी है वो। और हर वो चीज़ डीआई से लेकर सीजी से लेकर जो भी वर्क है सब बखूबी हो रहा है उसका, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। अच्छा, अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि भोजपुरी में सिनेमा आप लोग बनाते हैं, लेकिन भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले लोग सिनेमा हॉल तक नहीं जा पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? आप लोग जो है मल्टीप्लेक्स में क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? भोजपुरी के लिए कर क्या रहे हैं इतने दिनों से? देखिए मेरे कहने का मतलब कि जिस टाइप के अगर आप ठेला लगाएंगे तो उसके लिए तो छोटा ही मार्केट मिलेगा ना आपको। अगर आप ब्रांड लेके आएंगे तो आपको बड़ी मार्केट मिलेगी। तो हमारी प्रॉब्लम भोजपुरी में ये था कि जितनी भी चीज़ें हैं ना सिर्फ रिकवरी बनती थी, अब जाके शुरू हुई है संघर्ष से। संघर्ष जैसी फिल्में डोली सजा के रखना से लेकर मेहंदी जो बनी, संघर्ष 1, संघर्ष 2, और अभी जो मैं सिनेमा कर रहा हूँ जिसका नाम है रंग दे बसंती, जो कि मुझे लगता है कि मैंने 2 फाइट 18 से 19 दिन की और ब्यूअर बॉडी, वो भी -8 डिग्री में कश्मीर में, दूधपथरी एक जगह है कश्मीर में, और -8 डिग्री में मैंने लगातार फाइट की। तो लगातार चीज़ें हो रही है बेहतर करने की, तो अब सिलसिला शुरू है और मैं ही कर रहा हूँ। बाकी तो फिल्में टीवी के लिए भी बन रही है, अधिकांश फिल्में तो टीवी के लिए बन रही है, और बाकी जो बन भी रही है उसमें किसी का ध्यान नहीं है। देखिए मेरे कहने का मतलब जो लीड एक्टर है अगर वो अपनी कहानी पे ध्यान नहीं देगा, अपने गानों पे ध्यान नहीं देगा, अपने काम को समय नहीं देगा, तो कैसे हुआ? क्योंकि सारी चीज़ें तो उसी पे हो रही है ना। और हमारे भोजपुरी में प्रॉब्लम ये है सर कि यहाँ सीखना कोई नहीं चाहता। हीरो बन गए, 2 गाने हिट हुए, हमें हीरो बनना है बस, उससे ज़्यादा हमें लोग हीरो मान लें। यही चीज़ें मैं कभी कभी बंद कमरे में बोल देता हूँ तो लोगों को बुरी लग जाती है, इसीलिए अब थोड़ा सा झूठ बोलना सीख गया हूँ, सच्चाई कम बोल पाता हूँ। तो ये आरोप भी लगता है आप पे कि कलाकारी के साथ साथ जो है हमेशा कुछ ना कुछ बोल देते हैं, विवादों में आ जाते हैं। सर कलाकारी अलग जगह है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ ना। कलाकार तो मैं बाद में हुआ, कलाकार आज भी मैं बाद में हूँ, पहले कलाकार नहीं था, पहले मैं इंसान ही पैदा हुआ था। तो एक इंसान की फितरत होती है कि इंसान अगर मैं हूँ तो मुझे दुख भी समझ में आता है, सुख भी समझ, मुर्दा तो हूँ नहीं, और मैं बनावटी नहीं हूँ। ये आप सबको पता होगा कि मैं बनावटी नहीं हूँ।
मेरे मन में जो है वही दिमाग में है, वही जुबान पे, वही दिल में ही है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी बोलूँ सच बोलूँ। विवाद होता ही रहता है, सच बोलिएगा तो हमेशा विवाद में आगे, झूठ बोलना होगा तो मैं किसी की खूब तारीफ़ कर दूंगा, कल चल के उन्हीं के लोग मुझे बोलेंगे कि यार बहुत अच्छे खेसारी हैं, तो मुझे झूठ ही बोलना है, जबकि वो सच नहीं है, वो झूठ है। तो इसीलिए, बाकी कोई बात नहीं। अच्छा, बिहार का ही कुछ रीजनल जो क्षेत्रीय जो भाषा है उसका फिल्म जो है नेशनल अवार्ड तक जा रहा है, मैथिली मखा करके जो था नेशनल अवार्ड मिला, आपके भोजपुरी को वो सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है बाहर में? मैंने वो सब कलाकारे का काम है, भोजपुरी के ऑडियंस सही दिखाइएगा तब ना सम्मान। नहीं भैया, एक बात बताएं, जब भोजपुरी के लोग ही भोजपुरी के कलाकारों को गाली दे रहे हैं तो दूसरी जगह सम्मान कहाँ से मिलेगी? आप मैथिली में जाइए, कितने लोग हैं, मगही भाषा में कितने लोग हैं यूट्यूबर, और जिनको भोजपुरी भाषा से मतलब नहीं, कलाकार को ट्रोल करना है और भोजपुरी को आगे बढ़ाना ही नहीं है। यहाँ तो कम से कम अगर 5 प्यार करने वाले तो 20 गाली देने वाले हैं सर, सिर्फ अपनी इसलिए कि ताकि मैं बंद रूम में वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये खेसारी ख़त्म है, ये ख़त्म है, वो ख़त्म है, ऐसा ख़त्म है, ये इसको काम नहीं आता, इसको डांस नहीं आता, इसको गायकी नहीं आती, इसको ये नहीं आता। तो जब आप ही हमें निंदा, हमारी चीज़ों को बुरा बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका व्यूवर बढ़े और 2 पैसे आपके घर में ज़्यादा है, तो यहाँ लाख रुपए के लिए अगर कोई जीत, तो इतना बड़ा सम्मान का आशा हम नहीं कर सकते। बट कोशिश मेरी है कि मैं पैन इंडिया सिनेमा भी कर रहा हूँ और पैन इंडिया अपने आप को दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बट देखिए कहाँ तक सक्सेस हो पाता हूँ, अगर लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी जो आपके सपने हैं वो मैं पूरा करूँगा। चलिए, अगला एक सवाल, अब थोड़ा करवा सवाल करेंगे 2-3। एक आरोप आप पे लगता है कि आप लोगों को भड़काते हैं, जातिवाद फैलाते हैं भोजपुरी में और खुद से विवाद को जो है क्रिएट करते हैं। मेरे पास हर जाति के लोग हैं, तो मैं किसके लिए जातिवाद करता हूँ? मेरे पास तो सिंह भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुप्ता भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, ब्राह्मण भी, मैंने हर जाति के लोग तो मेरे साथ है ही है। तो मैं जातिवाद किसके लिए करूँगा? किसके लिए जातिवाद करता हूँ वो तो बताइए। आप बोल देते हैं, स्टेज से बोल देते हैं कि हमने के बुद्धि ठेहुना में होला, कभी बोल देते हैं कि समझ लिया लोग, अरविंद अकेला कल्लू का एक मामला आया था, उस समय आप बोल दिए थे कि जो है यादव जी के नाम पे गाना गा रहा है तो लोग समझ लीजिएगा। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, किसी भी जाति विशेष पे आपको गाना किसी को भी नहीं गाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि आप गाइए, मैं कहता हूँ कि यादव जी को बड़ा बना दीजिए, आप बाबू साहब को बड़ा बना दीजिए, पंडित जी को बड़ा बना दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है जो उनकी बेटी बहन को टारगेट करके आप गाइए। मैं उसके विरोध में बातें बोली थी, ऐसा नहीं कि मैं कल्लू जी का विरोधी हूँ। कल्लू जी आज भी मेरे ब्राह्मण कुल के आदमी, आज भी मैं उनको प्रणाम बाबा बोलता हूँ। जितने भी कलाकार हैं जो ब्राह्मण कुल के हैं सबको प्रणाम बाबा बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। कल्लू जी अच्छे इंसान हैं, अच्छे गायक हैं, वो मेरे सीनियर हैं, वो मेरे से बहुत बड़े गायक हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैं उसी में अपना जी रहा हूँ। कल्लू जी का एक अलग दायरा है, उन्होंने अपने जीवन में इतने छोटे से अपने जीवन को चलाया है, तो वो कल्लू बाबा का जवाब नहीं है, वो तो बहुत। और सबसे बड़ी चीज़ जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन्हीं के चेला हैं। इनके जरा उनका भी नाम बताइए। वो कलाकार है ना उधर का हम बोल देंगे फिर, हम नाम, जब वो हमारा नाम नहीं लेता तो हम कह लें, ऐसा थोड़ी जो नरेंद्र मोदी है जो उनका नाम ले लें हम। हमारा भी अपना अस्तित्व है। उनको लगता है कि मेरे नाम लेने से उनका कद छोटा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनका नाम लेने से मेरा कद बड़ा होगा। आई एम किंग, था, हूँ और रहूँगा। मेरी भी अपनी जीवन है और मुझे भी प्यार करने वाले लोग हैं जिनको पता है कि खेसारी को कैसे देखना है, कैसे प्यार करना है, और मैं सबके सम्मान में। देखिए, आप मेरा सम्मान नहीं करना चाहते, आप तो मेरे सामने उनका नाम भी ले रहे हैं। कभी भी उनका इंटरव्यू या कभी भी उनके कोई भी फंक्शन में देखिएगा, खेसारी का नाम तक नहीं लिया जाता है। मैं किसी को ये मना तक नहीं करता कि आप उनका नाम लीजिए, क्यों? उनके नाम लेने से ऐसा थोड़ी है जो हाईलाइट, वो उस आदमी का नाम है, उस आदमी का ऐसे ही बड़ा नाम है यार। तुम मेरे सामने नाम ले लोगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो आदमी का कद और बड़ा हो जाएगा, नहीं। तो कहते हैं कि उनके ही लकीर पे पूरा जो है भोजपुरी चलता है। हाँ, बिहार जब अथी हो रहा था ना, तो बिहार का नक्शा उनके घर से निकला। वो जब से नक्शा का जो डिजाइनर का इंजीनियर था ना, जब बिहार जैसे राज्य, क्या बोलते हैं उसको, बिहार राज्य जब उत्पन्न हुआ, बिहार राज्य का जब आविष्कार हुआ, अस्तित्व में आया, तो नक्शा जो है उनके बाबा वाला घर से निकला। जो देवता कुल का उनका है, वहाँ से बाबा उनके फेंके कि ये नक्शा लो,
यहाँ आरा को डाल देना और यहाँ छपरा रहेगा। ये आरा छपरा जो है ना, तो उनको पता नहीं था कि छपरा इतना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने थोड़ा सा क्षेत्रफल आरा से बड़ा कर दिया छपरा का, तो सारण हो गया। और सारण हो गया तो उसमें 3 गो जिला घुस गया, तो वो आरा को हरदम चापे रहता है। आरा को नहीं, आरा में तो बहुत सारे मेरे मित्र दोस्त भाई हैं। वो एक एक वो जहाँ से निकला था ना वो नक्शा वहाँ, उस नक्शा को चापे रहता है थोड़ा सा सारा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप उकसा देते हैं हमेशा। पिछले बार टीवी में बैठ के कह दिया कि पवन सिंह का अब उम्र हो गया है, अब वो हीरोइन के साथ नाचते हैं तो अच्छा नहीं भाई, तो लगता। कमजोर आदमी को ना आप उसका सकते हैं, मजबूत आदमी को उसका सकते हैं। जिसके पास ताकत होती है ना भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं जिसको गुदगुदी आती है उसी को गुदगुदाएंगे आप। जो शेर की तरह दहाड़ रहा है उसको गुदगुदा क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो जीवन में जो कमजोर है उसी को उसका सकते हैं। जरा लगे देह में ताकत ना होला ना, ओकरा के हुआ खोद दे बनो तो पिनी की जाई। आप अपने गांव में रहे होंगे तो ये पता होगा कि जिस कमजोर आदमी को इसे भी खोदी ऐसे करिएगा तो तुरंत वो रिएक्शन दे देगा और तुरंत हल्ला करने लगेगा। तो जीवन में कमजोर आदमी को खोदता है आदमी। मेरे पास सहनशीलता है, उनके हज़ारों यूट्यूब, हज़ारों तो नहीं है, 5-6 गो हैं। 1000 में उनका कहाँ संभव है, 1000 मेरे हैं तो उनके 5-6 यूट्यूबर हैं और उसी पे वो उड़े रहते हैं। और मैं खोदता नहीं हूँ, मैं उनकी सच्चाई बोल देता हूँ और वही चीज़ें उनको बुरी लग जाती है, क्योंकि उनको बोलना सच में नहीं आता। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये बुरी चीज़ नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, बट ये चीज़ है। तो कहते भी हैं कि हमारे छोटे भाई हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों के संगत में आ गए ना। कोई ज़रूरी थोड़ी है देह बढ़ गया से बुद्धि थोड़ी बढ़ेला, यानी बेवकूफ़ है वो। नहीं, ऐसा भी नहीं कहा मैं। देह बढ़ गया से इंसान के यहाँ से ज्ञान, कितना लोग बजे जीवन भर खलासिए रहेला, उठ कबो ड्राइवर नहीं आती आती लड़का ट्रैक्टर से कितना खेत जोत देता ना सर, ताई हम वही ट्रैक्टर छोटा लड़का खेत हम के दोनों जोत दे। हाँ, तो हम ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं ना, वो मर्सिडीज वाला ड्राइवर हूँ। कल रात के स्टेज में कह रहे थे कि इतना बोलते हैं, सामने आके फरिया लें, तो वो का निखन करत आजा सामने कहियो। वो पीछे ही में बोले ले, हम वो पीछे ही में बोली ले भाई, वो बड़ा है तो उनको पहले सामने आना चाहिए ना, हम काहे सामने जाए। 10 साल बाद, 10 साल पहले मेरे से आए थे, 10 साल बाद मैं आया, तो मेरे कहने का मतलब उनको पहले आना चाहिए ना, हम काहे जाए भाई। हम 10 साल बाद आपके सामने आए और आपसे तांडों में आगे हो गए। आपको नहीं पता है कि आपसे ज़्यादा गाना गा दिए, अभी तक 5700 गाना गा चुका हूँ मैं, और उनसे 10 साल बाद में आया। शायद पहले बोलते थे कि ठेकेदारी नहीं करता मैं, अब रोजगारी पर काम कर रहे हैं, वो हर दिन काम कर रहे हैं। तो रोजगार तो बना दिया ना आपको मजदूर बना दिया कि खटो। भोजपुरी में ऐसे नहीं चलेगा, हर दिन काम करना पड़ेगा। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो खेसारी लाल यादव चाह रहे हैं वही बाकी लोग कर रहे हैं, उनको करना पड़ेगा। तो काहे नहीं छोड़ रहे हैं अब 1 महीना पे गाना, पहले छोड़ते थे ना 2 महीना पे गाना, करके दिखाए। है हिम्मत, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि उनके अंदर ताकत ही नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं, उनके अंदर हौसला नहीं है कि 2 महीने पे गाना छोड़ के दिखाएं। मैं पहले हर 5 दिन पे गाना छोड़ता था ना, और उनका गाना आता था 1 महीना पे, 2 महीना पे। है हिम्मत उनके अंदर, ये फिर से वो शुरू करें, नहीं कर सकते। अब वो क्षमता ही नहीं है, वो डर चुके हैं। डरा हुआ आदमी क्या करता है, हर दिन उल्टा सीधा काम करता है। खेसारी लाल यादव से डर गए हैं। अरे तो डरना तो पड़ेगा ना सर, मेहनत करने वाले लोगों से डरना। मैं 24 घंटा जगता हूँ, मैं सिनेमा करता हूँ। आज वो सिर्फ गा रहे हैं, मैं सिनेमा भी उतना ही करता हूँ। अभी तक मैं 6 सिनेमा कर चुका हूँ इस 6 महीने में। उनका 2 हुआ, मेरा 6 हुआ है, उनका 2 हुआ। अब सोचिए कि रेशियो क्या है। वो ज़्यादा से ज़्यादा गाना गाए होंगे तो मुझे लगता है कि 15, इस 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 30, मैं 300 गा चुका हूँ। अच्छा, जो भी हो, लेकिन आप भी उनको बड़े भाई मानते हैं। ठीक है, मानने से तो थोड़ी है जो मेरे बड़े। स्टेज से काहे कह देते हैं कि वो कहियो, जब उनके पुरुष होने पे ही सवाल आप उठा देते हैं। अरे भाई, तो पुरुष होने पे मैं ही सवाल थोड़ी उठा रहा हूँ, पूरा बिहार उठा रहा है भाई। मैं बोल देता हूँ, इसलिए मैं प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। पूरा बिहार नहीं बोल पाता है, क्योंकि पूरे बिहार के पास आप माइक लेके जाएंगे, एक आम आदमी से जाके पूछिए मैं गलत हूँ तो, या मैं पुरुष होने पे सवाल की बात नहीं है। मैं उनको खोदा कि कम से कम जिस संबंध को वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, कम से कम उस संबंध को जोड़ लें। यानी खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि पवन सिंह अपना निजी जीवन में जो है कुछ सुधार करे, अपने पत्नी के साथ रहे। आप सोशल मीडिया पे रोते क्यों हो भाई फिर?
कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया, अपने माँ का सपना पूरा नहीं कर पाया। क्यों भाई? एक गलत हो सकती है, 4 मेहरारू गलत हो सकती है यार। 4 मेहरारू कैसे गलत हो सकती है? इसका मतलब आप हरिश्चंद्र हो गए हैं। बात वहाँ नहीं है। जब हम में कमी होती है ना, तो हम दुनिया पे अपनी कमजोरियों को थोपते हैं। बात यही है। मेरी उनसे मुझे खुशी होगी किसी दिन मेरे घर में भतीजा आएगा। मैं उनको जानबूझ के उस स्टेज पे ट्रोल किया था जो अखिलेश बाबा के घर पे बोला था। मैं जानबूझ के ऐसी भड़काऊ बात इसलिए बोला था ताकि कम से कम वो आदमी गुस्से में जाए और भाभी का हाथ पकड़ के चल। रीजन जानते हैं, मुझे भी दुख होता है। आपको नहीं लगा जो आज खेसारी लाल यादव अपने पत्नी को साथ गले लगा, माला मल्यार्पण हो रहा है, भगवान शिव का दर्शन कर रहा है, 2 बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। सिर्फ गायकी से दुनिया आपको नहीं अपना आदर्श मानेगी। आपने उन 4 औरतों का सम्मान नहीं किया है, ये आपको भी पता है। तो जिस महिला से निकले हैं, एक माँ के पेट से निकले आप और 4 महिलाओं को बेघर कर दिया आपने। क्यों? उसका रीज़न क्या है? एक गलत हो सकती है, 2 गलत हो, 4 गलत कैसे हो सकती है यार? आप क्या हैं? आप ऐसा थोड़ी है भगवान है। आप भगवान कृष्ण हैं क्या? तो भगवान कृष्ण शादी एक ही किए थे, प्रेमिका 1000 हो सकती थी, लेकिन उनकी पत्नी रुक्मिणी ही थी। तो जिंदगी में वो सीता ही थी, राम की पत्नी सीता थी। हो सकती है दीवानियाँ बहुत होंगी। तो ज़िंदगी में बहुत, एक बात बताएं, औरत का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है। और मुझे लगता है कि हमारी माँ, यानी इस वीडियो के माध्यम से भी उनको आप संदेश देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहता हूँ कि वो उस रिश्ते को उनको अपनाना चाहिए, उस रिश्ते को अपनाना चाहिए, उस माँ का गोद भरना चाहिए, उस परिवार में खुशी होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनके घर पे जाऊँ तो मेरे को कोई बोले कि चाचू आ गए, खेसारी चाचू आ गए। ऐसा तो लड़ते रहते हैं, घर पर कैसे जाइएगा? कहे नहीं, उनके घर पे जाते नहीं हैं हम। जाते हैं। जाएंगे नहीं, भतीजा हो जाएगा तो उसको वो बगई लेके जाऊँगा, लेकिन होए तो पहले कम से कम हो जाए। मैं तो खुशी मनाता हूँ कि उस घर में खुशी है। मैं जानबूझ के इसीलिए खोदता हूँ कि कम से कम वो आदमी बलिया जाए, उस भाभी का हाथ पकड़े और चलो। ज़िंदगी में लड़ने से कुछ नहीं होता सर। जिस रिश्तों में तलाक की बात आ जाएगा वो रिश्ता नहीं है। अच्छा, एक और इस पे थोड़ा सा अलग, इस दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। एक और आरोप लगता है कि आप दोनों आपस में लड़ने के कारण आपके नए कलाकार उभर नहीं पा रहे हैं, नए जो है सिंगर आ नहीं पा रहे हैं इस क्षेत्र में। अच्छा, तो हम लड़ते हैं ऐसा थोड़ी नए सिंगरों को रोकते हैं। उनका काम, उनका वो बोलते हैं हमको, हम उनको बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है जब हम नए सिंगरों को ऐसा हाथ धक्का खींच देते, कहाँ जा रहे हैं बे, इधर आ। ऐसा नहीं है सर। चर्चा तो आप ही लोग का होते रहता है। चर्चा तो हमारा काम है, हम अपने काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम करें। हर आदमी अपना काम करेगा तो किसी की ज़रूरत नहीं है किसी को। ये बताइए कि जब हम आए तो मनोज जी और रवि भैया खूब लड़ते थे। मनोज भैया, रवि भैया का एकदम तांडव चलता था। दिनेश भैया आए ना, हाँ, पवन भैया आए ना, उसके बाद मैं आया ना, हाँ, उसके बाद कोई नहीं आया, क्योंकि मेहनत भी तो उतना ही करना पड़ता है ना भैया। ऐसे थोड़ी कोई आ जाता है। उसके लिए डांस सीखना, बॉडी बनाना, हर चीज़ करना, यही चीज़ें मैं बोल दूंगा तो सब मेरे कुछ भाइयों को बुरा लगता है, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी बड़ा हो, आप सीखिए, आप मेहनत करिए। ऐसा नहीं कि मेरा कोई टारगेट रहता है यार, मेरा किसी से कंपेयर किया है। मैं खुद का एस्टेब्लिश हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हमें आपसे कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैं क्यों कंपटीशन करूँ? जिससे मुझे कंपटीशन करना है वो मेरे कंपटीशन में तो कभी आया ही नहीं। वो अगर गाना अच्छा गाता है तो फिर फिल्म अच्छा नहीं कर सकता। फिल्म तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, वो आजीवन। हाँ, सिंगिंग अच्छी है, ठीक है, आप गाते हो अच्छे बात, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा भोजपुरी समाज बुरा गाता है। ठीक है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब बिहार के फेमस जो है एक मनीष कश्यप हैं, सब लोग जानते हैं। आपसे भी खूब अच्छा संबंध है, वीडियो दिखा था। अभी वो जेल में है और सब लोग इंतजार कर रहा था कि खेसारी लाल यादव कुछ बोलेंगे। सोनू सूद बोले, मनोज तिवारी बोले और कई ऐसे लोग हैं जो बोले, लेकिन आप नहीं बोले, क्यों? नहीं तो बिहार में मैं ही कलाकार थोड़ी हूँ। नहीं, संबंध आपसे अच्छा मेरी संबंध उनसे आज भी है, कल भी है और आजीवन रहेगी। क्योंकि मैं व्यक्तिगत मनीष कश्यप रिपोर्टर को नहीं जानता, मैं व्यक्तिगत एक मनीष कश्यप इंसान को जानता हूँ जो बहुत प्यारा इंसान है। उन्होंने क्या किया, नहीं किया, और जब उस इंसान के लिए मुझे बातें करनी होगी तो उस इंसान के पास जाके ही करूँगा कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है भाई, आप बताओ मुझे। क्योंकि जिस बिहार वासियों के लिए वो आदमी लड़ा, बिहार एक आदमी कोई बता दीजिए कि बिहार वासी उस आदमी के लिए खड़ा हुए। मेरे खड़ा होने से कुछ नहीं होता सर। अगर के लोगों को खड़ा पूरा बिहार अगर खड़ा हो जाए तो वो आदमी आज नहीं कल रिहा हो जाए। खड़ा होना चाहिए बिहार, बिल्कुल होना चाहिए।
वो आदमी उनकी समस्याओं के लिए लड़ा है, उनके चीज़ों के लिए लड़ा है। अगर उस आदमी का मैं क्या बोलूँ कि जिनके लिए किया है उनको तो जब उनको कोई नहीं पड़ी है, तो मेरे जीवन में तो मनीष कश्यप का कोई योगदान ही नहीं है, बस एक संबंध है। और मैं संबंध के लिए हमेशा आजीवन उनके लिए खड़ा हूँ। और सिर्फ मनीष कश्यप की ही बात नहीं है, जिस दिन भाई आपकी भी बात आएगी उस दिन मैं खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत के तौर पे एक इंसान का फ़र्ज बनता है कि एक इंसान का हमेशा सम्मान करें। चलिए, तो ये खेसारी लाल यादव जी हैं और बहुत बेबाकी से और मासूमियत से हर सवाल का, कठिन से कठिन सवाल का जवाब दे देते हैं, यही इनकी खासियत है। और अब अंत में आपके शादी का सालगिरह आज है, बहुत दिल से बहुत आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और आपने समय दिया मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे गाने के लिए, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। बहुत धन्यवाद।